बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहें, बात में यूँ ही मुस्कुराते रहें और दुआ में यूँ याद करते रहें। इस वक्त हम बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं है। हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, हमारे सारे कमरे टपक रहे हैं, वॉशरूम भी टपक रहा है, हर चीज़ टपक रही है सिवाय किचन को छोड़ के। 48 घंटे हो गया बारिश को होते हुए। कल रात की बारिश बरस रही है और वक्फे से रुकती है, फिर बारिश शुरू हो जाती है। कल शाम को सिर्फ एक दफ़ा बारिश रुकी है, उसके बाद लगातार कल रात से लगातार बारिश हो गई। 48 घंटे हो गए हैं बारिश को बरसते हुए। हर जगह बस पानी पानी है। आप हमारी गली चेक करें, आपको कैमरामैन मेरा दिखाता है, सारी गली फुल पानी से भरी हुई है। पीछे वाले सारे मोहल्ले का पानी इस तरफ आ रहा है। ये गली नहीं, ये तो कोई नाला लग रहा है जिससे पानी बह रहा है। और आप हम इस तरफ चेक करें जहाँ से पानी जा रहा है, इतना ज़्यादा पानी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में इस बार पानी तो खड़ा नहीं हुआ, लेकिन हमारे घर में दलदल बन गई है। इतनी ज़्यादा को दलदल बनी हुई है। कल मेरी अम्मी जान आई हैं इस तरफ, यहाँ पर हमको पता है नई नई मिट्टी डली है, तो यहाँ पे अम्मी जान कुछ चीज़ें उठा गई थी, तो हमने पाँव तो पाँव अंदर चला गया, उनका सारा पाँव अंदर चला गया दलदल के अंदर। तो फिर हमने उनको इतनी मुश्किल से अंदर से निकाला, उनकी पूरी टांग के अंदर चली गई थी। बिल्कुल जैसे दलदल नहीं होती बाढ़ वगैरह किसी कीचड़ वाली जगह बनी होती, वैसे दलदल हमारे घर में बनी हुई है। इसीलिए हम अपनी मिट्टी वाले से ज़्यादा चल नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर दलदल पाँव रखते हैं तो अंदर ही मिट्टी दलदल हो जाती है। और अम्मी जान की जो जूता था स्लीपर वो भी अंदर चला गया। हमने इतना बार में ढूंढा, हमें मिला ही नहीं। और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से हमारा कमरा भी, हमारा वॉशरूम भी टपक रहा है। तो खाना पकाने की आगे हमारे पास जगह कौन सी, हम सेन में पका रहे थे, आपको पता है। तो अब वो भी जगह नहीं हमारे पास रही, क्योंकि बारिश है, कल रात की बारिश है। हम तो लोग तो इतना ज़्यादा परेशान हुए हैं किस वक्त ये बारिश रुकनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आपको पता है कि जो घर होते हैं वो भी चोने लग पड़ते हैं, और हमारा जो कमरे वगैरह वॉशरूम है वो नहीं चो रहे हैं सिवाय किचन के। और किचन का आपको पता है नया बना, उसमें हम खाना नहीं पका सकते। और वैसे भी किचन में अगर बनाएंगे तो हवालत ये है कि किचन में खाना बनना नहीं है। तो हमारे लिए इतनी बड़ी टेंशन बनी हुई है, हमारे पास किचन भी नहीं है और जो कमरा वो भी छोड़ रहा है इतनी मुश्किल से। अभी हमने नाश्ता बनाना है, हमने अभी नाश्ता भी नहीं किया हुआ, इतना ज़्यादा टाइम हो गया। और मेरे भाईजान अभी ड्यूटी के निकले हैं इस बारिश में, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट जॉब वाले जो होते हैं वो छुट्टी नहीं देते हैं। तो इतनी हमें मुश्किल थी, हमने बोला अगर स्कूल होता तो हम अपने भाईजान की छुट्टी करवा लेते, पर ये जॉब है, हम अब बड़े हो गए हैं। तो प्राइवेट जॉब वाले आपको पता है बिल्कुल भी छुट्टी नहीं देते। तो इस बारिश में, बढ़ती हुई बारिश में भाईजान इस तरह ही चले गए हैं। तो आप सब लोग मेरे भाई को दुआ करिएगा, मेरे भाई इंशाअल्लाह जल्द ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे खैर खैरियत से। इस बारिश में आपको पता है बारिश में एक्सीडेंट होने के बड़े ज़्यादा खतरे होते हैं, तो दुआ करिएगा मेरे भाईजान खैर खैरियत से पहुँच जाए ड्यूटी पे। किस तरह की दलदल बनी हुई है, देखिए कोई पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे पाँव हम रखे। मैं तो बोलता ये जगह सेफ है, लेकिन ये भी अगर मैं जूती ना अपनी निकालती तो इसलिए भी अंदर चला जा रहा था। इस तरह के नुकसान हो रहे हैं हमारे। और जो भी इस वक्त मुश्किलात में हमारे समेत जो भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इस बारिश की वजह से, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात दूर करे। और जो झोंपड़ियों में रहते हैं, झुग्गियों में पता नहीं उनका क्या हाल हुआ है। 48 घंटे की बारिश झुग्गियों को भिगो देती है, आपको पता। तो अल्लाह पाक सब की मुश्किलात दूर करे, आप सब की मुश्किलात के पीछे हमारी मुश्किलात भी दूर करे, आमीन। हम अपने सेन का डर लगा है, अब इसका हम क्या करें, समझ नहीं आ रही हम लोग कहाँ से गुजरे। मेरे बहू का हाल देख, अगर मैं जूता ना खींचती इसलिए मैं अंदर चला जाए, हम लोग मुझे जूता में मिलना।
मैंने तो अभी देखा कि हमारा सारा किचन भी चोर रहा है। ये देखे चादर ही तो पैराशूट लगा हुआ था, ये देखे कितनी ज़्यादा हमारी चादर चोर रही है। हमें तो डर लग गया कि हमारी गाड़ी ना गिर जाए। हर चीज़ हमारी चोर रही है, क्योंकि अब दुआ कर रहे हैं, बारिश रुकती, लगातार बारिश होती रही है तो हर चीज़ चलने लग पड़ती है। तो इतनी 48 घंटे हो गए बारिश होते हुए, तो हम आप सब दुआ कर रहे हैं बारिश रुकते। अल्लाह ताला पहले आपको पता है हम लोग बारिश मांग रहे होते हैं, अल्लाह ताला बारिश कर दे। गर्मी बहुत ज़्यादा, जब बारिश होती है तो इंसान कहता है जी अल्लाह ताला बारिश का करे, ठंड लग रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इंसान ना किसी भी हाल में खुश नहीं होता। गर्मी हो तो उसे सर्दी चाहिए होती है, सर्दी हो तो उसे गर्मी चाहिए होती है, गर्मी हो तो उसे बारिशें चाहिए होती है, ठंडा मौसम चाहिए होता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी है, इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रह सकता। तो हम लोग भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। इस मौसम में कहते हैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी कबूल होती है। तो जितनी माफ़ी मांगनी चाहिए उतनी कम है, ज़रूर मांगा करें। हम भी अल्लाह ताला से ज़रूर माफ़ी मांगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ा करें अल्लाह ताला का। और हम दुआ करें बारिश रुक जाए। ये देख सकते हैं हमारा ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। आपको बारिश के चक्कर में हम दिखा ही नहीं पाए। देखें आगे हमने अभी चार भी रखी हुई है, इसलिए आपको नीचे से नज़र नहीं आएगा। और चार भी इसलिए रखी हुई है तो गुजरे तो वहाँ से सीमेंट उतर ना जाए। इस साइड पे हमने पर्दा गिराया हुआ था यहाँ से कि कोई ना गुजरे अंदर आए। आपको पता है एकदम से प्लेखा वगैरह पड़ ही जाता है कि हमारा किचन तैयार है, बंदा अंदर एंटर हो जाता है। तो इस तरह इसीलिए हमने पूरा कवर किया हुआ कि अंदर एंटर ना कोई हो। तो हमारा किचन तैयार हो गया। पर यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस मौसम में आपको अपना किचन दिखा रही हूँ। कल मैं इतनी खुश थी कि हमारा, परसों इतनी खुश थी कि हमारा किचन तैयार हो रहा है, पर कल से इतनी ज़्यादा बारिश है। कल पूरा दिन बारिश होती है। मैंने बोला कि कल बारिश हो रही है तो आपको सुबह दिखाऊंगी, पर आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इसलिए मुझे आपको इस मौसम में इस हालात में अपना किचन दिखाना पड़ रहा है। और ये जो आगे है यहाँ पे आगे भी बस इधर तक की छत है, उसके आगे कोई नहीं है। तो हम अभी सोच रहे हैं पैराशूट जो होती है, जो इसके ऊपर भी पैराशूट छत डला हुआ है, वही हम आगे और इस तरफ करके डालें ताकि थोड़ी बहुत छाया बन जाए। और ये भी सारा का सारा लीक हो रहा है, सारा चोर है हमारा। कमरे भी, वॉशरूम भी और किचन भी, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो चोर ना डी हो। तो हमें डर लगा हुआ है अपने घरों का। तो इतने लगातार घंटे हो गए बारिश होती हुए, हर जगह बस पानी पानी नज़र आ रहा है। तो हम दुआ करें बारिश रुक जाए। आप सब भी दुआ करें कि बारिश रुक जाए। जिन जिन के भी नुकसान हो रहे हैं अल्लाह पाक इस बारिश को कम कर दे, उनके नुकसान होने से बचा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आप सबने देखा है कि किस तरह का मौसम बना हुआ है, और इस मौसम में हम यहाँ पे बैठ के खाना पका रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा पूरा कमरा चौड़ा है, बाहर बारिश हो रही है, खाना पकाने की जगह ही नहीं है। और अम्मी जान ने भाई को भी नाश्ता करवा के भेजा, क्योंकि भाई आमतौर पर नाश्ता नहीं करता। हमने बोला आज कर के जाना है नाश्ता, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, पता नहीं बाहर से कब कुछ खाने को मिले या ना मिले, इसलिए हमने बोला आज नाश्ता ज़रूर करके जाना है। और गोभी का सालन पड़ा हुआ था, हमने अम्मी जान को बोला उसी की हम परांठे बना लेते हैं, गोभी के परांठे बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना गोभी इतनी ज़्यादा शौक से नहीं खाते, लेकिन जो गोभी के परांठे होते हैं वो हम लोग शौक से खा लेते हैं। तो अम्मी जान गोभी अभी कूट रही हैं। और परेशानी बनी हुई है हमारी, क्योंकि पूरा हमारा कमरा चौड़ा, पता नहीं कब बारिश रुकेगी, कब हमें बैठने को जगह मिलेगी। बैठने की जगह तक नहीं है। लूसा देखे वो थोड़ी सी जगह वहाँ पे सूखी मिली है तो वहाँ पे सो गई है। लूसा का भी पता है कि बारिश हो रही है, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल रही है। आपको पता है जो बिल्लियाँ आती है वो ठंडे मौसम में सो जाती हैं, उठती नहीं, उन पर सुस्ती छा जाती है। इसी तरह हमारी लूसा भी है, उस पर भी सुस्ती छाई हुई है, सो रही है। अब हम दुआ कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए, हमारे लिए मुश्किल बढ़ रही है हर तरफ से। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदे को आज़माता है, अल्लाह ताला बेहतरीन वसीले बनाने वाला हो, और अल्लाह ताला जिस भी हाल में रखे इंसान को अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खरीद से होंगे। आप सबको अल्लाह पाक अपनी ईमान में रखे और हमें भी अपनी ईमान में रखे। जी पूरा हफ्ता उन्होंने बारिशों का बताया हुआ है, तो हम परेशान होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो तो आपको पता है घर टपक पड़ते हैं। हमारे घर कौन सा लेंटर पड़ा हुआ है, छत जो सा आपको दिखा दिया ऐसे ही छत है हमारा, तो दोनों कमरे जो से टपक रहे हैं और जगह जगह से टपक रहे हैं, तो बड़े परेशान हैं इसकी वजह से।
बस क्या कर सकते हैं, आगे भी इतने साल हो गए हैं इसी तरह ही गुजार रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो जहाँ जगह मिली है मैंने कहा चले नाश्ते बना लेते हैं, क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है और सुबह बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, अब थोड़ी सी कम हुई है। सावन की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और अब अभी हमने नेट देखा तो उस पर उन्होंने बताया था कि अगले पूरे हफ्ते बारिश है, वो भी तेज़। आज 94% बारिश है और 94% तो लग नहीं रही है, 100% बारिश लग रही है, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हुई है अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही, सुबह से बारिश हो रही है। तो हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दें। और आपको पता है जो मजदूर का बंदा होता है वो अगर रोज़ाना कमा के लाए तब भी घर का सर्कल चलता है। तो मेरे अब्बू जान 2 दिन से बारिश होगी, 2 दिन से काम पर नहीं गए और हम इतनी मुश्किल से अपने घर का सर्कल चला रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क दे देता है, हम तो फिर इंसान है। अल्लाह ताला बेहतरीन इसलिए बनाने वाला, अल्लाह ताला मालिक है हमारा, अल्लाह ताला हमें भूखा सोने नहीं देता। बेशक अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदे को ये आजमाता है मुश्किल दे के। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे लिए भी बेहतरी करेंगे और बारिश रुक जाएगी, अब्बू जान काम पे जाएंगे और हमारे घर का सर्कल चल जाएगा। आप सब भी दुआ करिएगा अपने लिए भी और हमारे लिए भी। हम सब भी आप सब के लिए ज़रूर दुआ करते हैं और इसी के पीछे आप सब भी हमारे लिए भी थोड़ी बहुत दुआ कर दिया करें, क्या पता किसी की आमीन से दुआ कबूल हो जाए। टपकने लग पड़ा है। हमने पहले जो सारे तकिए वगैरह इधर जमा किए थे ताकि यहाँ पे पानी नहीं टपक रहा, लेकिन अभी देखा तो यहाँ पे
पानी टपक रहा है। अब यहाँ से उठा कर दूसरी जगह पर रखनी पड़ेगी। हर जगह बस पानी पानी टपक रहा है, हमें समझ नहीं आ रही बैठने की जगह तक नहीं कमरे में बच रही कि बैठे कहाँ पे। शुक्र है ये वाली जगह हमारे लिए सेफ है, यहाँ पे बची हुई है तो खाना बन रहा है, नाश्ता बन रहा है। यहाँ से वो देखे सारे बाले ऐसे निचड़ रहे हैं जैसे यहाँ पे सारा टपक रहा है पानी, देखिए किस तरह से टपक रहा है। दुआ मांगे बारिश रुक जाए, अभी भी इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही। मेरे ख्याल से छत पे पानी खड़ा होगा ना, इसलिए जो है ना हमारा छत टपक रहा है। आगे पे अबू जान गए हैं छत से पानी ताड़ के आए हैं, लेकिन अभी फिर इतना तेज़ जो पार्च है ना उधर से पानी गिर रहा है, तो अब बार बार तो छत पे नहीं जा सकते। अबू जान के बार बार कपड़े गीले हो जाएंगे। अबू जान सुबह के इतनी बार किए हैं, ऊपर से पानी उतार के आए हैं, लेकिन बारिश का थमने का नाम नहीं ले रही और छत पे बार बार पानी जमा हो रहा है। अब हम कितनी बार छत से पानी उतारें, इसलिए अबू जान को बोला है अब आप भी बीमार ना हो जाइएगा, रहने थे, अब बारिश रुकेगी तो उतार लेंगे, नहीं तो ना सही। खैर है, कोई बात नहीं। चले मिया अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। बारिशों का बताया हुआ हमने, फिर पूरा हफ्ते ही वो कह रहे हैं बारिशें बारिशें। अल्लाह मालिक का फिर क्या कर सकते हैं, हमारे जैसे पता नहीं कितने बैठे होंगे ऐसे जिनके घर टपक रहे हैं। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करे, तो सबकी परेशानियाँ दूर करे और किसी के पीछे हमारी परेशानी दूर करे, क्योंकि हमसे ज़्यादा एहसास कोई नहीं कर सकता कि जैसे हमारे घर टपक रहे हैं ऐसे कईयों के टपक रहे होंगे। तो एक नहीं है जिनका घर टपक रहा है, इस वक्त कई है गरीब जो घर की छत से नहीं डाल सकते और हर बारिश में टपकती है। अल्लाह पाक की रहम कर सकता है, इंसान सिर्फ दुआ कर सकता है। बिल्कुल।